मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज के माध्यम से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जो योग है उसकी चर्चा करते हैं। मित्रों, जब हमारे देश में वाम मार्ग का प्रचार हो गया था तो उसमें हमारे समाज में हिंसा फैल गई थी और यज्ञों में भी हिंसा होने लगी थी। अश्वमेध के नाम पर घोड़ों को यज्ञ में डाल दिया जाता था। चारों तरफ हिंसा का बोलबाला था। ऐसे में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, दो अक्षत्रिय राजकुमारों ने इस हिंसा को नष्ट करने का बीड़ा उठाया और उन्होंने समाज में क्रांति ला करके इस हिंसा का खात्मा किया। क्योंकि मित्रों, आप जानते हैं कि उसी का प्रभाव पड़ता है जो जिस जाति का लोग होता है। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों अक्षत्रिय राजकुमार थे। अक्षत्रियों में ही ये हिंसा प्रवृत्ति बढ़ रही थी। वाम मार्गी विचारधारा ने वैदिक हिंसा हिंसा न भवति के कारण इस समाज में हिंसा फैला दी। तो उसको दूर करने के लिए महावीर स्वामी जी ने और गौतम बुद्ध दोनों ने प्रयास किया। तो एक नई विचारधारा बौद्ध और जैन नाम से समाज में फैली। पिछली वीडियो में हमने गौतम बुद्ध का योग बताया था। तो और इस वीडियो में हम महावीर स्वामी जो जैन धर्म है, जैन मत है, उसके योग की चर्चा करेंगे। वह कौन सा योग था जिसमें महावीर स्वामी ने उसका पालन करके कैवल्य की प्राप्ति की थी। तो आज इसकी चर्चा करते हैं। जिस तरह से हमारे योग दर्शन में 8 अष्टांग योग है, उसमें योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार इत्यादि जो 8 योग हैं, उस अष्टांग योग के अंतर्गत ही हमारे महावीर स्वामी जी ने इस योग का परिष्कृत रूप अपनाया। तो इसमें जो अष्टांग योग में, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं, और यम नियम के अंतर्गत यमों में उसे एक महाव्रत का रूप महावीर स्वामी ने दिया। यम नियम में जो यम है, जो अष्टांग योग का की प्रथम सीढ़ी है, उसमें जो यम है, उसमें जो 5 अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, इसे महाव्रत का नाम दिया महावीर स्वामी जी ने। तो वो इस तरह से जैन मत में जो योग है उसकी विधि इस तरह से है। जो पंच यमों को पंच महाव्रत कहा गया है, ये ही धर्म की आधारशिला है। महावीर ने धर्म स्थानों में 18 प्रकार की हिंसा बताई है और हमारे जो योग दर्शन में है 81 प्रकार की हिंसा है। इन हिंसा में
मन वाणी कर्म वचन से अलग रह करके जो हिंसा है, इसको इससे अलग रह करके जो किसी को वाणी से कर्म से और वाणी किसी भी तरह से सताना, किसी भी प्राणी को ठेस पहुंचाना, हानि पहुंचाना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आती है। इनका त्याग करना ही अहिंसा है। तो कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मा येनावां पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगोप्यते। जो साधक संपूर्ण जीवों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता और सबका शोक और मोह से रहित हो जाता है। किसी भी प्राणी के आयु और भोग में दखल देना ये हिंसा है। इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। सबको अपने आयु और भोग पूरा करने के लिए का अधिकार है। हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जियो और जीने दो का दर्शन महावीर स्वामी जी का था। दूसरा सत्य है, जो वस्तु जैसी है उसे सामने दे, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही मानना सत्य है। किंतु चोर को चोर, काने को काना कहना सत्य ही क्यों न हो, ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का अहित होता हो, किसी को कष्ट होता हो। तीसरी अष्टेयम, बिना किसी की अनुमति के दांत कुरेदने की सीख भी लेना ये चोरी के अंतर्गत आता है। किसी से रिश्वत लेना, किसी को सताना, झूठ छल कपट से उसकी संपत्ति हड़पना, ये सब चोरी के अंतर्गत आती है। दंत सोहन माइस दत्तहस विवर्जनम अनवजे शनि जस्य गिशहना अभी दुक्करम। यानी इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी के अनुमति के दांत कुरेदने की सीख भी नहीं लेनी चाहिए। कितना महान योग था महावीर स्वामी जी का। चौथा ब्रह्मचर्य, मन कर्म वचन से किसी भी प्रकार से मैथुन करना, ये सब ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। जिस प्रकार से वैदिक साहित्य में, मनुस्मृति में और योग ग्रंथों में कहा गया 8 प्रकार का मैथुन जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए त्याज्य है। माला, चवर का धारण, इत्र, सुगंधित पदार्थों का लेपन, स्त्रियों के दर्शन, उनसे बात करना इत्यादि जो 8 प्रकार का मैथुन था, इन सब से अलग रहना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज के युग में ब्रह्मचर्य की बात सोचना एक बहुत बड़ा अपराध सा हो गया है। भौतिक विकृति के कारण समाज में
अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिससे नवयुवक उस पर नहीं चलते और उन्हें जानबूझकर भटकाया जा रहा है। युवक दो रास्ते पर खड़े हैं, एक तरफ भौतिकवाद है, एक तरफ ऐशनाओं से भरा संसार है, हर चीज में अश्लीलता है, दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य का महत्व है। आज के युवक द्विधा में हैं कि कौन सा मार्ग अपनाया जाए, लेकिन मित्रों, सत्य सत्य रहता है, चाहे उसे कोई माने या ना माने, वो सत्य कभी नष्ट नहीं होता। किसी के मानने ना मानने से सत्य नष्ट नहीं होता। इसलिए आप उस जो ब्रह्मचर्य रूपी महल है उससे किंचित अलग नहीं होगा। आज हमारे समाज में बलात्कार जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण भोगवादी विकृति और अश्लीलता का प्रचार के कारण ऐसा हो रहा है। तो हमें महावीर स्वामी जी के जो ब्रह्मचर्य का उन्होंने अपने महाव्रतों में स्थान दिया, वे कहते हैं कि काम भोगों के रस जान लेने के बाद ब्रह्मचर्य रखना बहुत ही कठिन कार्य है। हमें जितेंद्रिय होना चाहिए। पांचवा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है इस प्रकृति से हम उतनी ही चीजें लें जिससे हमारा आयु और भोग ठीक प्रकार से पूरा हो जाए और दूसरे के आयु और भोग में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो। तो हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने के लिए चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और क्योंकि इस संसार में जो वस्तुएं हैं वे थोड़ी हैं और जो जीव जंतु हैं वे बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमें संपत्ति को इकट्ठा करके अपना ही मनोरथ पूरा नहीं करना चाहिए और जीवों को भी उससे उसका फायदा, उसका उनके जीवन का आयु और भोग का यापन करने का की स्वतंत्रता देनी ही चाहिए। जब हम अपरिग्रह की सिद्धि कर लेते हैं तो योग दर्शन में कहा है कि अपरिग्रह के का क्या लाभ होता है। अपरिग्रह पूर्ण होने से हमारे जो पूर्व जन्म का ज्ञान, हमें पूर्व जन्म के जो कर्मों का ज्ञान हो जाता है, और जब तक भी हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों का ठीक प्रकार से वो नहीं जान पाते तो हम एक दिवा स्वप्न ही समझते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि पहला जन्म किसने जाना है, खाओ पियो मौज करो, और यदि नहीं है तो घृतम पिबेत, घी पियो, उधार लेकर भी घी पियो। इस तरह की भावना लोगों के अंदर है। लेकिन जब वे अपने कर्मों को, पूर्व जन्म के कर्मों को देख लेते हैं तो बार बार उसमें उन कर्मों में नहीं फंसते और जीवन मरण का बंधन जो छूट जाता है। इसमें अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथांता संबोधा, ये योग दर्शन में बताया गया है कि जब हमें अपरिग्रह की सिद्धि हो जाती है तो उसमें पूर्व जाति जन्म, पूर्व जाति के का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का हमें ज्ञान हो जाता है, और हम सभी बुराइयों से बचकर सत्य की खोज कर लेते हैं और जीवन मरण के बंधन से छूट करके कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं।
तो इसमें जैन धर्म के मत के अंदर सूर्यास्त के बाद में भोजन करना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इससे स्वास्थ्यवर्धक होता है। और हमने भी अनुभव किया है कि सूरज छिपने से पहले जो भोजन किया जाता है वो बड़ी आसानी से पच जाता है, उसे पचने के लिए बहुत बड़ा समय मिल जाता है। तो और किसी भी प्रकार के जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रोग हैं वे नहीं होने पाते। तो इसमें मुख पर पट्टी बांधना तथा पानी को छान कर पीना ये बहुत ही अच्छी बातें महावीर स्वामी जी ने बताई। इन सब योग के द्वारा महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति की थी। तो हम इसका अनुकरण करें। आपने देखा कि जो हमारे ऋषि महर्षि अष्टांग योग बता रहे हैं उसका परिष्कृत रूप महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने समाज के समक्ष रखा। तो ये अक्षत्रिय वर्ण हमारे आर्यों का प्रमुख 4 वर्णों में से एक था। इसलिए हम एक दूसरे की भावना को समझ करके अपना जो कटुता है समाज में उस कटुता को दूर करें, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित हो और वैमनस्य हमारा नष्ट हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का दर्शन साकार होगा। ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें आप इसमें क्या चाहते हैं। तो अपने जो विचार हैं वे हमें हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे जो मैसेज है ईमेल पर और फ़ोन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदे मातरम।